जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान ने छठे अध्याय के 46वें श्लोक में योग की महिमा कही और 47वें श्लोक में कहा, योगियों में भी जो मुझ में श्रद्धा प्रेम करके मेरा भजन करते हैं वे भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं। भक्तों को जैसे भगवान की याद आती है तो वे उनमें तल्लीन हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान के सामने भक्तों का विशेष प्रसंग आता है तो भगवान उनमें मस्त हो जाते हैं। इसी मस्ती में सराबवार होते हुए भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही 7वें अध्याय का विषय अपनी तरफ से आरंभ कर देते हैं। मेरे में भगवान बोलते हैं, मेरे में ही जिसका मन आसक्त हो गया है, अर्थात अधिक स्नेह के कारण जिसका मन स्वाभाविक ही मेरे में लग गया है, चिपक गया है, उसको मेरी याद करनी नहीं पड़ती, प्रत्युत स्वाभाविक मेरी याद आती है और विस्मृति कभी होती ही नहीं। ऐसा तू मेरे में मन वाला, जिसकी उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का और शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध का आकर्षण मिट गया है, जिसका इस लोक में शरीर के आराम आदर सत्कार और नाम की बड़ाई में तथा स्वर्ग आदि परलोक के भोगों में किंचित मात्र भी खिंचाव आसक्ति या प्रीता नहीं है, प्रत्युत केवल मेरी ही तरफ खिंचाव है। ऐसे पुरुष का नाम मय्यास तमोगुना है। साधक भगवान में मन कैसे लगाए जिससे वह मय्यास तमोगुना हो जाए, इसके लिए दो उपाय बताए गए। साधक जब सच्ची नियत से भगवान के लिए ही जब ध्यान करने बैठता है तब भगवान उसको अपना भजन मान लेते हैं। जैसे कोई धनी आदमी किसी नौकर से कह दे कि तुम यहाँ बैठो, कोई काम होगा तो तुम्हारे को बता देंगे। किसी दिन उस नौकर को मालिक ने कोई काम नहीं बताया, वह नौकर दिन भर खाली बैठा रहा और शाम को मालिक से कहता है, बाबू मेरे को पैसे दे दीजिए। मालिक कहता है, तुम सारे दिन बैठे रहे, पैसे किस बात के? नौकर कहता है, बाबूजी सारे दिन बैठा रहा, इस बात की। इस तरह जब एक मनुष्य के लिए बैठने वाले को भी पैसे मिलते हैं तब तो केवल भगवान में मन लगाने वाले के लिए सच्ची लगन से बैठता है, उसका बैठना क्या भगवान निरर्थक मानेंगे? तात्पर्य यह हुआ कि जो भगवान में मन लगाने के लिए भगवान का आश्रय लेकर भगवान के ही भरोसे बैठता है, वो भगवान की कृपा से भगवान में मन वाला हो जाता है। भगवान सब जगह है तो यहाँ भी है, क्योंकि अगर यहाँ नहीं है तो भगवान सब जगह है ये कहना नहीं बनता। भगवान सब समय में है तो इस समय भी है, क्योंकि अगर इस समय में नहीं है तो भगवान सब समय में है ये कहना नहीं बनता। भगवान सब में है तो मेरे में भी है, क्योंकि अगर मेरे में नहीं है तो भगवान सब में है यह कहना नहीं बनता। भगवान सबके हैं तो मेरे भी हैं, क्योंकि अगर मेरे नहीं है तो भगवान सबके हैं यह कहना नहीं बनता। इसलिए भगवान यहाँ है, अभी है, अपने में है और अपने है। कोई देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना और क्रिया उनसे रहित नहीं है, उनसे रहित होना संभव नहीं है। इस बात को दृढ़ता से मानते हुए भगवान नाम में प्राण में मन में बुद्धि में शरीर के कण कण में परमात्मा है, इस भाव की जागृति रखते हुए नाम जप करे तो साधक बहुत जल्दी भगवान में मन वाला हो जाता है। मदाश्रय जिसको केवल मेरी ही आशा है, मेरा ही भरोसा है, मेरा ही सहारा है, मेरा ही विश्वास है और जो सर्वथा मेरे ही आश्रित रहता है वो मदाश्रय है। किसी न किसी का आश्रय लेना इस जीव का स्वभाव है। परमात्मा का अंश होने से यह जीव अपने अंशी को ढूंढता है, परंतु जब तक इसके लक्ष्य में उद्देश्य में परमात्मा नहीं होते तब तक यह शरीर के साथ संबंध जोड़े रहता है और शरीर जिसका अंश है उस संसार की तरफ खींचता है। वह मानने लगता है कि इसी से ही मेरे को कुछ मिलेगा, इसी से मैं निहाल हो जाऊंगा, जो कुछ होगा वो संसार से ही होगा। परंतु जब यह भगवान को ही सर्वोपरि मान लेता है तब यह भगवान में आसक्त हो जाता है और भगवान का ही आश्रय ले लेता है। संसार का अर्थात धन संपत्ति वैभव विद्या बुद्धि योग्यता कुटुंब आदि का जो आश्रय है यह नाशवान है, मिटने वाला है, स्थिर रहने वाला नहीं। वह सदा रहने वाला नहीं है
वो सदा के लिए पूर्ति और तृप्ति कराने वाला भी नहीं है, परंतु भगवान का आश्रय कभी किंचित मात्र भी कम होने वाला नहीं, क्योंकि भगवान का आश्रय पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहे। अतः आश्रय केवल भगवान का ही लेना चाहिए, केवल भगवान का ही आश्रय अवलंबन, आधार, सहारा हो। इसी का वाचक यहाँ मदाश्रय पद है। भगवान कहते हैं कि मन भी मेरे में आसक्त हो जाए और आश्रय भी मेरा हो। मन आसक्त होता है प्रेम से और प्रेम होता है अपनेपन से। आश्रय लिया जाता है बड़ों का, सर्वसमर्थ का। सर्वसमर्थ तो हमारे प्रभु ही है, इसलिए उनका ही आश्रय लेना है और उनके प्रत्येक विधान में प्रसन्न होना है कि मेरे मन के विरुद्ध विधान भेजकर प्रभु मेरे कितनी निगरानी कर लगते हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं कि मेरी सम्मति लिए बिना ही विधान करते हैं। ऐसे मेरे दयालु प्रभु का मेरे पर कितना अपनापन है। अतः मेरे को कभी किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार भगवान के आश्रित रहने वाला ही मदाश्रय होता है। योग युंजन भगवान के साथ जो स्वतः सिद्ध अखंड संबंध है, उस संबंध को मानता हुआ तथा रिद्धि सिद्धि असिद्धि में सम रहता हुआ साधक जब ध्यान कीर्तन करने में, भगवान की लीला और स्वरूप का चिंतन करने में स्वाभाविक ही अटल भाव से लगा रहता है। उसकी चेष्टा स्वाभाविक ही भगवान के अनुकूल होती है। यही योग युंजन कहने का तात्पर्य है। जब साधक भगवान में ही आसक्त मन वाला और भगवान के ही आश्रय वाला होगा, तब वह अभ्यास क्या करेगा, कौन सा योग करेगा? वह भगवत संबंधी अथवा संसार संबंधी जो भी कार्य करता है, वो सब योग का ही अभ्यास है। तात्पर्य है कि जिससे परमात्मा का संबंध हो जाए, वह लौकिक या पारमार्थिक काम करता है, और जिससे परमात्मा का वियोग हो जाए, वह काम नहीं करता है। जिसका मन भगवान में आसक्त हो गया है, जो सर्वथा भगवान के आश्रित हो गया है और जिसने भगवान के संबंध को स्वीकार कर लिया है, ऐसा पुरुष भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। अर्थात सगुण निर्गुण, साकार निराकार, अवतार अवतारी और शिव, गणेश, सूर्य, विष्णु आदि जितने रूप हैं, उन सबको वो जान लेता है। भगवान अपने भक्त की बात कहते कहते अघाते नहीं है और कहते हैं कि ज्ञान मार्ग से चलने वाला तो मेरे को जान सकता है और प्राप्त कर सकता है, परंतु भक्ति से तो मेरा भक्त समग्र रूप को जान सकता है और इष्ट का अर्थात जिस रूप से मेरी उपासना करता है, इस रूप का दर्शन भी कर सकता है। यहाँ यथापद से प्रकार बताया गया है कि तू जिस प्रकार जान सके वह प्रकार भी कहूंगा, और तत्पद से बताया गया है कि जिस तत्व को तू जान सकता है उसका भी मैं वर्णन करता हूं, तो सुन। स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक वर्णन करना, जिसे भूमि से जल सूक्ष्म है, जल से अग्नि सूक्ष्म है, अग्नि से वायु सूक्ष्म है आदि, यह यथा कहने का तात्पर्य है। इस यथा अर्थात प्रकार का वर्णन इसी अध्याय के चौथे से 7वें श्लोक तक हुआ है। छठे अध्याय के 47वें श्लोक में प्रथम पुरुष का प्रयोग करके सामान्य बात कही थी। अब यहाँ 7वां अध्याय प्रारंभ करते हुए मध्यम पुरुष तू का प्रयोग करके अर्जुन के लिए विशेषता से कहते हैं कि तू जिस प्रकार मेरे समग्र रूप को जानेगा, वह मेरे से सुन। इससे पहले 6 अध्यायों में भगवान के लिए समग्र शब्द नहीं आया है। चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में कर्म के विशेषण के रूप में समग्र शब्द आया है और यहाँ समग्र शब्द भगवान के विशेषण के रूप में आया है। समग्र शब्दों में भगवान का तात्विक स्वरूप सबका सब आ जाता है, बाकी कुछ नहीं बचता। इस श्लोक में आसक्ति केवल मेरे में ही हो, आश्रय भी केवल मेरा ही हो, फिर योग का अभ्यास किया जाए तो मेरे समग्र रूप को जान लेगा। ऐसा कहने में भगवान का तात्पर्य है कि अगर मनुष्य की आसक्ति भोगों में है और आश्रय रुपए पैसे कुटुंब आदि का है, तो कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग आदि किसी योग का अभ्यास करता हुआ भी मेरे को नहीं जान सकता। मेरे समग्र रूप को जानने के लिए तो मेरे में ही प्रेम हो, मेरा ही आश्रय हो, मेरे से किसी भी कार्य पूर्ति की इच्छा न हो, ऐसा होना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए, इस कामना को छोड़कर भगवान जो करते हैं वही होना चाहिए, और भगवान जो नहीं करना चाहते वो नहीं होना चाहिए। इस भाव से केवल मेरा आश्रय लेता है और मेरे समग्र रूप को जान लेता है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं
कि तू मदाश्रय हो जा। परमात्मा के साथ वास्तविक संबंध का नाम योगम है। उस संबंध को अखंड भाव से मानने का नाम युंजन है। तात्पर्य है कि मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि के साथ संबंध मानकर अपने में मैं रूप से जो एक व्यक्तित्व मान रखा है, उसको न मानते हुए परमात्मा के साथ जो अपनी वास्तविक अभिन्नता है उसका अनुभव करता रहे। जो कुछ कार्य संसार दिखता है उसमें कारण रूप से भगवान ही है। यह तत् कहने का तात्पर्य है। इसका वर्णन इसी अध्याय के 8वें 12वें श्लोक तक हुआ है। वास्तव में योग युंजन की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता संसार की आसक्ति और आश्रय छोड़ने की। संसार की आसक्ति और आश्रय छोड़ने से परमात्मा का चिंतन स्वतः स्वाभाविक होता रहेगा और संपूर्ण क्रियाएं निष्काम भाव पूर्वक होने लगेंगी। फिर भगवान को जानने के लिए उसको कोई अभ्यास नहीं करना है। इसका तात्पर्य यह है कि जिसका संसार की तरफ खिंचाव है और जिसके अंतकरण में उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का महत्व बैठा हुआ है, वो परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता, कारण कि उसकी आसक्ति, कामना, महत्ता संसार में, जिससे संसार में परमात्मा के परिपूर्ण रहते हुए भी वह उनको नहीं जान सकता। मनुष्य का जब समाज के किसी बड़े व्यक्ति से अपनापन हो जाता है तब उसको एक प्रसन्नता होती है। इसे ही जब हमारे सदा के हितैषी और हमारे खास अंशी भगवान में आत्मीयता जागृत हो जाती है, तब हरदम प्रसन्नता रहते हुए एक अलौकिक विलक्षण प्रेम प्रकट हो जाता है। फिर साधक स्वाभाविक ही भगवान में मन वाला और भगवान के आश्रित हो जाता है। आश्रय, अवलंबन, अधीन, अधीनता, प्रपत्ति और सहारा, ये सभी शब्द शरणागति के पर्यायवाचक होते हुए भी अपना अलग अर्थ रखते हैं। जैसे आश्रय, जिसे हम पृथ्वी के आधार के बिना जी नहीं सकते और उठना बैठना आदि कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसे ही प्रभु के आधार के बिना हम जी नहीं सकते और कुछ भी नहीं कर सकते। जीना और कुछ भी करना प्रभु के आधार से ही होता है। इसी को आश्रय कहते हैं। अवलंबन, जैसे किसी के हाथ की हड्डी टूटने पर डॉक्टर लोग उस पर पट्टी बांधकर उसको गले से लटका देते हैं, तो वह हाथ गले के अवलंबित हो जाता है। ऐसे ही संसार से निराश और अनाश्रित होकर भगवान के गले पड़ना अर्थात भगवान को पकड़ लेने का नाम अवलंबन है। आधीनता दो तरह से होती है। एक तो कोई जब हमें जबरदस्ती अधीन कर ले या पकड़ ले, और दूसरा हम अपनी तरफ से किसी के अधीन हो जाए या उसके दास बन जाए। ऐसे ही अपना कुछ भी प्रयोजन न रखकर अर्थात केवल भगवान को ही लेकर ही अनन्य भाव से सर्वदा भगवान का दास बन जाना और केवल भगवान को ही अपना स्वामी मान लेना अधीनता है। प्रपत्ति, जैसे कोई किसी समर्थ के चरणों में लंबा पड़ जाता है, ऐसे ही संसार की तरफ से सर्वथा निराश होकर भगवान के चरणों में गिर जाना प्रपत्ति, प्रपन्नता है। सहारा, जैसे जल में डूबने वाले को किसी वृक्ष, लता, रस्से आदि का आधार मिल जाए, ऐसे ही संसार में बार बार जन्म मरण में डूबने के भय से भगवान का आधार ले लेना सहारा है। इस प्रकार उपयुक्त सभी शब्दों में केवल शरणागति का भाव प्रकट होता है। शरणागति तब होती है जब भगवान में ही आसक्ति हो और भगवान का ही आश्रय हो, अर्थात भगवान में ही मन लगे और भगवान में ही बुद्धि लगे। अगर मनुष्य मन, बुद्धि सहित स्वयं भगवान के आश्रित समर्पित हो जाए तो शरणागति के उपयुक्त सब के सब भाव उसमें आ जाते हैं। मन और बुद्धि को अपने न मानकर ये भगवान के ही है, ऐसा दृढ़ता से मान लेने से साधक मदाश्रय हो जाता है। सांसारिक वस्तु मात्र प्रतिक्षण प्रलय की तरफ जा रही है, वो किसी भी वस्तु से अपना नित्य संबंध है ही नहीं। ये सबका अनुभव है। अगर इस अनुभव को महत्व दिया जाए अर्थात मिटने वाले संबंध को अपना न माना जाए, तो अपने कल्याण का उद्देश्य होने से भगवान की शरणागति स्वतः आ जाएगी, कारण कि यह स्वतः ही भगवान का है। संसार के साथ संबंध केवल माना हुआ है, वास्तव में संबंध है नहीं, और भगवान से केवल मुक्ता हुई है, वास्तव में मुक्ता है नहीं। इसलिए माना हुआ संबंध छोड़ने पर भगवान के साथ जो स्वतः सिद्ध संबंध है वो प्रकट हो जाता है। परिशिष्ट भाव यह है कि जिसका मन स्वाभाविक ही भगवान की तरफ खींच गया है, जो सर्वदा भगवान के आश्रित हो गया है और जिसने भगवान के साथ अपने स्वतः सिद्ध नित्य योग
आत्मीय संबंध को स्वीकार कर लिया है, वो भक्त भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। सब कुछ भगवान ही है, यह भगवान का समग्र रूप है। मैया तुंगमना में प्रेम की और मदाश्रय में श्रद्धा की मुख्यता है। समग्र मां, इसमें समग्र समग्र रूप विशेषण और मां भगवान विशिष्ट है। भक्त का संबंध विशेषण के साथ न होकर विशिष्य के साथ होता है। अर्जुन ने पिछले अध्याय में अपना संशय प्रकट किया था, इसलिए भगवान कहते हैं कि अब मैं वही बात कहूंगा जिससे कोई संशय की बात न रहे। उस समग्र रूप का वर्णन मैं इस प्रकार ढंग, युक्ति, शैली से करूंगा जिससे तुम मेरे को सुगमता पूर्वक यथार्थ रूप से जान लेगा। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।